हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और अभी मैं किचन में खड़ी हुई हूँ क्योंकि अभी शाम के बज रहे हैं 7 और तवीशी की डिमांड है कि उसके लिए मैं बेसन का हलवा बनाऊं। और कल से इसके स्कूल रीओपन हो जाएंगे। कल से फिर से वही भाग दौड़ वाली लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो बेचारी ने डिमांड की है कि हलवा बना दूं उसके लिए, तो मैं भी बेसन का हलवा बनाने वाली हूँ और साथ में आप भी देख लेना कैसे बनाऊंगी। और कल क्या हुआ, जैसे हम लोग घूम कर आए उसके बाद ही हमारा जो वाटर फिल्टर है वो खराब हो गया। तो जिस दिन हम लोग आए उस दिन तो मैंने एकदम से जब वो चल रहा था तो बहुत ही जोर से ढक करके उसमें से आवाज आई। तो मैंने नोटिस, जैसे आवाज आई तो मुझे लगा कुछ शायद इधर उधर कुछ गिर गया होगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने वाटर फिल्टर का स्विच ऑन किया, मैंने सोचा कि चलो इसका पानी कम हो रहा है, तो देखा कि वो चल ही नहीं रहा था। और फिर आज वाटर फिल्टर वाले को बुलाया और फिर वो ठीक हुआ। नहीं तो हम लोग बाहर से पानी मंगा के पी रहे थे। और कल हम लोगों ने वाटर फिल्टर वाले को बुलाया नहीं था क्योंकि कल हमारी सोसाइटी में फिर से पानी के जो टैंक्स थे उनकी क्लीनिंग का काम चल रहा था। तो इस वजह से पानी तो था ही नहीं। तो हमने सोचा कि अगर हम उसको बुलाएंगे भी ठीक करने वाले को तो वो कैसे ठीक करेगा, उसको पता कैसे चलेगा जब पानी ही नहीं है। तो फिर वो काफी कुछ चेंज करके गया इसके अंदर। और वैसे मैं नोटिस तो कर रही थी पहले भी काफी दिनों से कि ना पानी के टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आ रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि ये जो पानी का टेस्ट है पहले कि मैंने कहा वो ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वैसा नहीं लग रहा है कि जैसे फिल्टर हो रहा हो। तो शायद इसका टाइम आ ही रहा था, इसीलिए खराब होने वाला था। इसकी जो ट्यूब वगैरह जो होती है ऊपर, वो उसमें शायद वो खराब हो गई थी, तो वो चेंज करके गया वो। तो अब जाके वो पानी का टेस्ट ठीक हुआ, थोड़ा मीठा सा लग रहा है पानी। तो चलिए अब कम बोलती हूँ और जल्दी से पहले हलवा बनाती हूँ, फिर आगे की बातें भी करूंगी आपसे। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई को रख दिया है। गैस बिल्कुल सिम करके रखनी है इसमें क्योंकि हलवा सिम गैस पर ही बनता है बेसन का, तभी वो अच्छे से भुनता है और उसका स्वाद अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं लगभग 1 करछी जो है घी इसके अंदर डाल रही हूँ। इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी हम बेसन का हलवा बनाते हैं उसमें जितना ज़्यादा घी डलेगा उतना ही वो अच्छा बनेगा और स्वाद भी उसका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ 1 करछी के लगभग जैसे मैंने इसमें घी डाला है क्योंकि मुझे बहुत ही थोड़ा सा बनाना है तवीशी के लिए और अपने लिए। तवीशी के पापा आजकल मीठा नहीं खा रहे हैं, सिर्फ वो फ्रूट्स वगैरह लेते हैं मीठे में, अदरवाइज़ उन्होंने दूसरी तरीके का मीठा जो ऐसा है वो खाना बंद किया हुआ है। तो अब ये घी जो है ये अच्छे से जब पिघल जाएगा तो मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी। बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं इसको। तो जैसे ये घी पिघल जाएगा बस फिर मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर जैसे 1 करछी घी लिया है तो 1 ही करछी मैं इसके अंदर बेसन डालूँगी और बस इसे अभी अच्छे से भूनते रहूँगी सिम गैस पे। और इसके अंदर 1 जो टेबल स्पून है वो इसके अंदर मैं सूजी भी मिलाऊंगी, उससे थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आता है इसका बेसन के हलवे का। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून डालने वाली हूँ सूजी। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून सूजी इसके अंदर ऐड कर दी है। बस अब इसको अच्छे से भूनना है, धीरे धीरे भूनता रहेगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट लगते हैं। तो ऐसे ही सिम गैस पर चलाते रहिए इसको लगातार और ये थोड़ी ही देर में 10 से 12 मिनट में सिम गैस पर भुन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, अच्छे से ये भुन चुका है। पहले ये पीला था, अब ये थोड़ा सा लाल हो गया है। और इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा पानी, समझे आधी करछी के लगभग। और उसके अंदर मैंने केसर मिलाया हुआ था, केसर की कुछ जो फूल होते हैं वो डाले हुए थे जिससे वो पीला हो गया था। और फिर मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है। चीनी तो आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 करछी ही चीनी डाली है। अब मैं इसे लगातार चलाती जा रही हूँ क्योंकि इसमें घी बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आएंगे। और ये जब तक चलाते रहना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक सी ना हो जाए और ये आपस में बहुत ही अच्छे से चिपक ना जाए। बस अभी इसे चलाते रहेंगे, सेम गैस पर ही मैं इसको ऐसे चलाते जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा कि एकदम से इकट्ठा सा हो जाएगा और बस समझ लीजिए कि तभी हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक चीज़ और है कि आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। वैसे बेसन का हलवा ना ऐसे ही खाना बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो मैं तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, हरी इलायची का पाउडर। मैंने नहीं डाला है, मैंने तो सिंपल बनाया है। अब वो हलवा बिल्कुल जो है बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने भगवान जी को भोग लगाने के लिए निकाल दिया है और 2 जगह पर अपना और तवीशी का मैंने निकाल दिया है।
तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद इसको भी फिर हलवे को मैं तवीशी और अपने हलवे में मिक्स कर लूँगी। तो बस ये गरम गरम ही खाने में बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा देर नहीं। और देखिए कितना बढ़िया बनकर ये तैयार हुआ है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। अभी इसका टेस्ट में मैं बताऊँगी खा के कि कैसा बना है। तो हलवा बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है और मुझे लगता है जो चीज़ मैं कम क्वांटिटी में बनाती हूँ ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने बहुत ही कम बनाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खाएंगे नहीं मीठा। मुझे लगा वो मेरे में से ही 1 स्पून चख लेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं खाया। तो बस मैंने और तवीशी ने ही अपने लिए थोड़ा सा मैंने बनाया था जितना हम खा सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया, फिर उसको अपने हलवे में ही मिक्स कर लिया है और बहुत ही यम्मी बना है। इस हलवे में सबसे खास बात ये होती है कि हम जितना इसके अंदर ज्यादा घी रखेंगे ना, उतना ही इसमें स्वाद आता है। तो जितना आप घी रखेंगे, इसके अंदर घी डालेंगे ना, उतना ये हलवा जो है टेस्टी बनता है और इसमें गांठें भी नहीं पड़ती हैं। अगर आप कम घी डालेंगे और सोचेंगे कि ये हलवा बन जाएगा, तो नहीं, इसको बनाना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे आप इसमें पानी ऐड करते हैं इसके अंदर लम्प्स पड़ जाते हैं। तो अगर आपने घी बहुत ज्यादा रखा है इसके अंदर, तो स्वाद तो बढ़ेगा ही घी का, और साथ में क्या होगा, लम्प्स भी नहीं आएंगे। पहले क्या होता था कि मैं बहुत ही कम जो होता था घी डालती थी, सोचती थी कि कम घी में ये जो हलवा ये तैयार हो जाए, लेकिन हमेशा लम्प्स रह जाते थे। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तुझे घी जो है काफी सारा इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये हलवा बनेगा। टेस्ट भी तभी आता है और ये शक्ल में भी तभी अच्छा लगता है। और ये बहुत ही यम्मी लग रहा है, अभी गरम गरम है। और सबसे अच्छी बात ये है, जो ये बेसन का हलवा होता है और ये जो आटे का हलवा होता है, ये ना गरम ही अच्छा लगता है। अगर ये ठंडा हो जाता है ना, फिर इसमें कोई टेस्ट नहीं रह जाता। तो इसको बनाने के तुरंत बाद ही खा लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये टेस्ट में उतना अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, तवीशी को भी बहुत पसंद आया है। तवीशी अभी अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही है, तो उसके स्टडी टेबल के पास ही मैं रख के आ गई हूँ, वहीं बैठ के उसने खत्म कर दिया इसको हलवे को। मैंने नहीं सोचा, मैं सोच रही थी कि इसको पहले कहूँ कि हाँ आ जाए, लेकिन मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कल स्कूल जाना है उसको, और थोड़ा सा उसका हॉलीडेज होमवर्क जो है वो बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर देर रात तक लेकर बैठी रहेगी। घूमने चले जाओ कहीं भी, तो फिर ये वाली चीज बहुत बेकार हो जाती है। बच्चे की जो पढ़ाई होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। छुट्टियां तो सिर्फ 1 वीक की थी, 1 वीक क्या 8-9 दिन की, हाँ। उसमें फिर हॉलीडेज होमवर्क भी बहुत सारा मिल गया था इसको, और हम 2-3 दिन घूमने के लिए गए, उससे पहले भी घूमने की एक्साइटमेंट, तो इन सब चीजों में उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो अब जो इसने आके पढ़ाई की है इन 2 दिनों में, इसी में ये हॉलीडेज होमवर्क कंप्लीट कर रही है। तो आज लगी हुई है, कल तो जाना ही है। मुझे भी अभी तैयारी करनी है इसके स्कूल इसको भेजने की। इसके कपड़े वगैरह हैं स्कूल के, मैं सोच रही थी पहले उसको दे देती हूँ प्रेस वाले को, लेकिन कम कपड़े हैं, तो कम कपड़े कोई फायदा नहीं है देने का, इसी के कपड़े हैं सिर्फ। तो अभी बैठ के मैं वो प्रेस करूंगी और इसका हॉलीडेज होमवर्क वगैरह भी देखूंगी एक बार कि इसने कितना कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट किया। और कल के लिए भी कुछ तैयार करूंगी, कल के लिए सोचूंगी कि क्या लेकर जाएगी ये लंच में, इसी से ही पूछूंगी, यही मुझे बताएगी। तो पहले तो मैं ये हलवा फिनिश कर लूं, कई बातों के चक्कर में मेरा हलवा ठंडा हो जाए और इसकी फिर जो टेस्ट है वो खराब हो जाए। तो मेरा हलवा तो हो गया है फिनिश, और अब मैं ये जितने भी चिकने बर्तन हो गए हैं इकट्ठे हलवे के, तो उनको साफ करूंगी। उसके बाद तवीशी के स्कूल के कपड़े हैं, यूनिफॉर्म है, वो मुझे प्रेस करनी है। पहले बर्तन धो लेती हूँ, इसको भेजने की तैयारी है कल स्कूल की, तो वो सारी तैयारी करूंगी। कल क्या लेके जाएगी ये लंच में इससे पूछूंगी, क्योंकि 2 ही दिन जाना है, थर्सडे और फ्राइडे, फिर छुट्टी होगी इसकी। तो इन 2 दिनों के लिए कपड़े प्रेस करने हैं और साथ में करना है लंच का भी सोचना है। जो ये बोलेगी वैसा ही फिर मैं बना दूंगी। तो अभी बर्तन धोने का काम किया जाए पहले।
बस अब बज गए हैं 8 और इसके बाद अब डिनर की तैयारी करूंगी। तविशी के लिए तो मैंने, तविशी बोल रही थी कि हलवा खा के उसका मुंह मीठा हो गया। थोड़ी देर बाद बोलने लगी कि मम्मा जो दोपहर के चावल रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने आज दोपहर में बनाए थे कढ़ी चावल, तो चावल बच गए थे, तो वो तविशी के लिए अभी उसको टमाटर और प्याज में फ्राई करके दिए हैं। उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो वो खा रही है अभी। और फिर उसके बाद अपने डिनर वगैरह की तैयारी करूंगी, कुछ क्या बनाना है। और कल से तो फिर शुरुआत हो जाएगी वैसे ही लाइफ की। तविशी स्कूल जाने लगेगी, सुबह 5:30 बजे उठना पड़ेगा। नहीं तो आजकल तो ऐसा हो रहा था, रोज 7:30 बजे उठती थी बड़े मजे से और फिर काम करती थी, लेकिन अब कल से वही 5:30 बजे उठना है। थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा आलस सा तो आता ही है, इतनी जल्दी सुबह सुबह उठना। उस वक्त तो अंधेरा भी बहुत होता है, लेकिन पर फिर भी ठीक है, काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। फिर 10 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 11 बज जाते हैं। नहीं तो फिर ऐसे में 7:30 बजे उठो, धीरे धीरे काम चलता है। बैठ गए कहीं काम कर रहे हैं, फिर बैठ गए फिर काम कर रहे हैं, ऐसे चलता है। तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा लंबा टाइम लग रहा था आजकल काम खत्म होने में। तो चलो कल से फिर से ट्रैक पे आ जाएगी लाइफ। और अभी मैंने मतलब कल कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। कल मैंने सिर्फ सोचा कि सिर्फ आज मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, तो कल जल्दी से मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। उसके बाद मैं फ्री हो गई 11 साढ़े 11 के आसपास। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने मूवी देखी। तो मैंने कल 3 मूवी देखी है एक साथ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने कोई मूवी ही नहीं देखी थी। मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी है, मैंने देखी थी लास्ट मूवी हॉल में देखी थी, वो थी बद्री की नहीं मैंने देखी थी लास्ट मूवी बद्री की दुल्हनिया देखी थी, और एक थी राजी मूवी मैंने एक देखी है। उसके बाद मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी ना। राजी को मैंने हॉल में देखा था, और उसके बाद ना तो मैंने कोई हॉल में मूवी देखी और ना ही मैंने कोई मतलब कंप्यूटर मोबाइल पे या फिर टीवी पे कोई मूवी नहीं देखी। तो तब से लेकर आज तक, मतलब अप्रैल में आई थी शायद राजी मूवी, हाँ, तो तब से लेकर आज तक मैंने अप्रैल में या फिर अगस्त में, मतलब गर्मियों के टाइम में आई थी, यानी मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद आ रहा है। तो तब से लेकर आज तक कोई मूवी नहीं देखी थी, लेकिन काफी सारी मूवीज ऐसी थी जो देखने लायक थी और जो मैंने अपने फ्रेंड से सबसे सुना है कि बहुत ही अच्छी हैं, तो वो इकट्ठे ही कल देख ली। तो कल मैंने सबसे पहले स्त्री देखी, उसकी भी बहुत तारीफ सुनी थी, अच्छी लगी मूवी। फिर उसके बाद मैंने अंधाधुन देखी, उसकी भी बहुत तारीफ सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर लास्ट में मैंने देखी बधाई हो, उसकी भी तारीफ सुनी थी, वो भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन सबसे अच्छी लगी मुझे अंधाधुन, क्योंकि बिल्कुल अलग थी और पूरे टाइम जो था ना, मैं मतलब वो जो मूवी थी बिल्कुल मन नहीं किया था कि इधर से उधर उठ के जाऊं, और मैं पूरे टाइम बहुत ही ध्यान से उस मूवी को देख रही थी। तो बहुत अच्छी लगी। आयुष्मान की तो वैसे भी मुझे सारी मूवीज अच्छी लगती हैं, आयुष्मान खुराना की, क्योंकि उसकी एक्टिंग काफी अच्छी होती है, उसकी मूवी भी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसी टाइप की मूवी मुझे अच्छी लगती है। तो कल सारा दिन मेरा मूवी देखने में बीता, और मैंने क्या किया हुआ था, ट्राइपॉड के ऊपर मोबाइल लगाया था और मैं उस पर मूवी देख रही थी, क्योंकि मेरे लैपटॉप में तो कोई दिक्कत आ रही है। तो फिर और मैंने पूरा रूम बंद करके, पूरा अंधेरा करके, मैंने पूरा एकदम हॉल जैसे थिएटर होता है वैसे बना लिया था, और वैसे मैं मूवी देख रही थी। तो मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, कह रहे तुमने रूम को तो एकदम ना ऐसे बना लिया जैसे तुम कहीं हॉल में बैठी हुई हो। मैंने कहा हाँ, और मजा भी बहुत आया। मतलब मैंने कल जितना एंजॉय किया ना इतने टाइम के बाद ऐसे मूवी देख के, ऐसा कभी शादी से पहले हुआ करता था कि मैं लगातार बैठ के कोई मूवी देख रही हूँ। शादी के बाद तो मुझे लगता है कि अगर मैंने हॉल में जो मूवी देखी है बस वही बैठ के एकदम तसल्ली से देखी है, नहीं तो अगर घर में कभी देखती हूँ तो कभी कोई काम याद आ जाता है, कभी कुछ याद आ जाता है, कभी मतलब कोई ना कोई काम लगे ही रहते हैं। कभी कपड़े भी बीच में हम लोग तह कर रहे होते हैं और मूवी देख रहे होते हैं, या फिर खाना याद आ जाता है तो मटर छीलते छीलते भी मूवी देख रहे हैं। लेकिन कल मैंने ऐसे नहीं किया, सारे काम पहले ही खत्म कर लिए, फिर बैठ के मूवी देखी। जब एक मूवी खत्म हो गई फिर मैंने लंच बनाया, फिर उसके बाद जब सारा लंच वगैरह का काम खत्म हो गया फिर दूसरी मूवी देखी, फिर मैंने क्या किया, डिनर बनाया। डिनर के बाद फिर मैंने मूवी देखी, क्योंकि ये कल मेरा लास्ट दिन था एक तरीके से। तविशी की फिर तो स्कूल खुलने ही वाले हैं, तो कल मैंने पूरा दिन एंजॉय किया। कभी कभी अपने लिए भी ऐसे दिन निकाल लेने चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, पूरा दिन मैंने यूटिलाइज किया। और कल मैंने किसी को से फोन पर भी बात नहीं की, सिर्फ मैंने सोचा था कि आज तो बस मैं मूवी और मूवी देखूंगी। और तीनों मूवी एक के बाद इतनी अच्छी थी कि बहुत ही मजा आया। तो आपने इन तीनों में से कौन कौन सी मूवी देखी है, या तीनों ही देखी है, तो आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो अंधाधुंध अच्छी लगी, जैसे मैंने बताया सबसे अच्छी। फिर उसके बाद मुझे अच्छी लगी स्त्री, और फिर लगी बधाई हो। तो बस यही था एक छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और या फिर आप मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। तो फिर बस मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।